सुप्रभातम। प्रकरण चल रहा था अलंकार, जिसमें शब्दा अलंकार देखा था। शब्दा अलंकार में 3 प्रकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास के अंदर लक्षण था अनुप्रासः शब्द साम्य वैसे अपि स्वरस्यत, यानी शब्दों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है। शब्द साम्य, साम्य का अर्थ होता है समानता। शब्द साम्य, इसका अभिप्राय शब्द की समानता स्वर व्यंजन दोनों की अनिवार्यता नहीं है। जहाँ स्वरों की असमानता में भी केवल व्यंजनों की ही समानता पाई जाए, वही अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के थे: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, अनंत्य अनुप्रास और लाटानुप्रास, जिसमें उदाहरण था श्रियः पति श्रीमती शासितुं जगत जगतां निवासो वसुदेवस्सदस्मनि वसन्तदश्वितरन्त मम अदरिम गंगार्प भुवं मुनि हरि। अब यहाँ पर पति, मति, जगत, जगताम, इन शब्दों में कहीं स्वर व्यंजन है तो दोनों का ही व्यंजन मात्र की समानता बताई गई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार था। यमक अलंकार था। यमक का लक्षण था सत्य थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेने वा व्रति यमक विनिगीयते। इसमें क्या था कि जहाँ सार्थक परंतु परस्पर भिन्नार्थक 2 वर्ण समुदायों की क्रम से आवृत्ति होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। युगल, युगल का अर्थ होता है जोड़ा, जोड़ो या युग्म। इसमें शब्द का अर्थ युग्म होता है, यानी एक जोड़ा बना हुआ होता है। जैसे कि कभी आवृत समुदाय के दोनों पद सार्थक हो सकते हैं, कभी निरर्थक हो सकते हैं, तो कभी एक पद सार्थक तो एक पद निरर्थक हो सकता है। जैसे उदाहरण में था नव पलास पलास वनम पूर स्फुट पराग पराग पंकजम मृदु लतांत लतांत कोमलयत सुरभिम सुरभिम सुमनो हरे। यहाँ पे पलास पलास की आवृत्ति 2 बार हुई है, परागत परागत की आवृत्ति हुई है, लतांत लतांत की हुई है और सुरभिम सुरभिम की 2 बार आवृत्ति हुई है। जिसमें पलास पलास के 2 अर्थ निकलते हैं। एक पलास का अर्थ पत्ता होता है तो दूसरा पलास का अर्थ वृक्ष है। फिर सुरभिम सुरभिम, एक सुरभिम का अर्थ सुगंध है तो दूसरी सुरभि का अर्थ वसंत ऋतु है। इसी तरह से श्लेष अलंकार था। श्लेष अलंकार का लक्षण होता है श्लिष्टे पदे अनेकार्थ विअधाने श्लेषः, यानी पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन किया जाता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उछलत भूरी किलाल सुगुहु वाणीपते। अब यहाँ पे जो किलाल शब्द श्लिष्ट है, क्योंकि यहाँ प्रथम अर्थ जल है तो इसका द्वितीय अर्थ रक्त होता है। वहीं वाहिनीपति दूसरा पद श्लिष्ट है, क्योंकि 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ समुद्र है तो दूसरा सेनापति माना गया है। अब अगला आता है अर्था अलंकार, दूसरा अलंकार है, जिसमें चौथा आता है उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार ही अर्था अलंकार है। लक्षण कहता है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेय अत्यधीयते। क्या कहा है कि सादृश्य को या साम्य को उपमा अलंकार कहा जाता है। साम्य यानी साम्य या सादृश्य को उपमा अलंकार कहा जाता है। साम्य कैसा होना चाहिए? प्रस्फुटम सुंदरम, प्रस्फुट और सुंदर होना चाहिए। स्फुट या सुंदर साम्य को उपमा अलंकार कहते हैं। हालांकि रूपक अलंकार में भी साम्य होता है, किंतु वहाँ उपमान उपमेय के मध्य में अभेद हो जाने के कारण साम्य की स्फुट प्रतीत नहीं होती। यहाँ स्फुट पद के ग्रहण से लक्षण की प्राप्ति रूपक अलंकार में नहीं होती। इस प्रकार सुंदर पद के ग्रहण से अभिप्राय की साम्य वैचित्र होना चाहिए।
और लेकिन वैचित्र्य के अभाव में उपमा अलंकार नहीं होता है। जैसे कि उपमा अलंकार के अव्यय है चार अव्यय बताए गए हैं। जैसे उपमेय, यस्य पदार्थस्य उपमा साम्यम क्रियते, जिस पदार्थ की उपमा समानता की जाती है। उपमान, येन सह उपमा साम्य क्रियते, जिसके साथ उपमा समानता की जाए। फिर है साधारण धर्म, उपमेय उपमानयो समान गुणा क्रियादय, उपमेय तथा उपमान के समान गुण क्रिया आदि। और वाचक शब्द, उपमेय उपमानयो सादृश्य सूचक शब्द, यानी कि उपमेय उपमान के सादृश्य सूचक शब्द होते हैं। यानी जहाँ इन सभी अवयवों के होने पर समानता होती है वहाँ पूर्ण उपमा, और जहाँ एक या एक से अधिक अवयव के अनुसार होने पर समानता होती है वहाँ प्लुत उपमा होती है। इन दोनों भेदों का भी श्रोति और आर्थी, ये दो भेद होते हैं। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता क्रियागत, गुणगत तो उभयगत तीन प्रकार का होता है। इस प्रकार उपमा भेदों से उपमा अनेक प्रकार की होती है। जैसे उदाहरण में बताया गया है, हंशिव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्ग गंगाम गाहते। अब यहाँ पर कीर्ति शब्द जो आया है वो है उपमेय, हंशिव शब्द आया है वो है उपमान। यहाँ साधारण धर्म स्वर्ग गंगा व गाहते हैं, और वाचक शब्द हो जाएगा इव। हंशिव आया ना, तो हंस हंस धन इव, क्या बना है, हंस धन इव। तो क्या हो गया, कीर्ति शब्द उपमेय, हंस शब्द उपमान, साधारण धर्म स्वर्ग गंगा गहाते, और वाचक शब्द इव बना। यहाँ चारों अवयवों की विद्यमानता होने के कारण पूर्ण उपमा अलंकार माना गया है। यहाँ पे पूर्ण उपमा अलंकार है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं, संपयति हृदयेशम स्नेहम निषद्यन्ति ते धवल बहल मुग्धा दुग्ध कुल्यसी दृष्ट। यहाँ स्ननपयति, स्ननपयति इस क्रिया की ओर स्नेह स्यंदी तथा धवल महल मुग्धा इन गुणों की समानता है। ते दृष्टि उपमेय है, दुग्ध कुल्या उपमान है। इन साधारण धर्म, यहाँ क्रिया की साम्य गुण साम्य दोनों की समानता होने के कारण उभयगत पूर्ण उपमा अलंकार माना गया है। अगला आता है रूपक अलंकार। लक्षण क्या कहता है, तद रूपक भेदो यह उपमान उपमेयो, यानी रूपयति इति रूपकः, अस्यार्थ यत् उपमानस्य आरोपण उपमेय भवति। इसका अर्थ है जहाँ उपमान का आरोप उपमेय में होता है, तत्र रूपक भवति, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकारे उपमान उपमेयो स्वरूपतः भेदो अपि अति साम्य प्रदर्श्य। रूपक अलंकार में उपमान उपमेय में स्वरूपतः भेद होने पर भी अति साम्य प्रदर्शन करने के लिए काल्पनिक अभेद होता है। जैसे उदाहरण देखा जाए, संसार वृक्ष वृक्ष द्वे एव रस फले काव्य अमृत रसास्वाद संगम संजने सह। लक्षण की संगति क्या कहती है, उदाहरण अस्मिन, इस उदाहरण में उपमेय संसार, यानी इस उदाहरण में उपमेय संसार में उपमान वृक्ष वृक्ष का आरोप है। उपमेय संसार में उपमान वृक्ष वृक्ष का आरोप है। इस प्रकार काव्य अमृतस्य आरोप अस्ति, इस प्रकार काव्य में अमृत का आरोप्य है।
अस्मात् रूपक अलंकार अत्र, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार माना गया है। रूपक अलंकार मुख्य त्रिविध भवति। मुख्य अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सांग रूपकम, निरंग रूपकम, परंपरित रूपकम। सांग रूप, निरंग रूप और परंपरित रूपक। जैसे उदाहरण देखा जाए इसका तो अनेन काश्या अपि कुलांकुरेण स्पष्टम गात्रेषु सुखममेव का निवृत्तम चेतांसी तस् कुर्या यस्म अलंकार कृति प्ररूपम। संगति है कि इस उदाहरण में उपमेय कुल उत्पन्न और उपमान अंकुर का आरोप है, इस कारण से यहाँ रूपक अलंकार माना गया है। अगला आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। लक्षण है भवेत संभावनो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परमात्मना। क्या कहता है ये? यदा प्रकृतस्य उपमेयस् परात्मना उपमानो सह एकात्भावस्य संभावना प्रदर्श्यते तदा उपमान उपमेयो एकीभाव संभावना उत्पत्ति अलंकार उत्प्रेक्षा। यानी जब प्रकृत यानी उपमेय की परमात्मना उपमान के साथ एकात्म भाव की संभावना प्रदर्शित की जाती है, जब उपमेय और उपमान के एक ही भाव की संभावना पैदा होती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा शब्द से अर्थ संभावना एवं उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ संभावना है। उत्प्रेक्षा अलंकार बोध के मन्य संकेत ध्रुवम प्राय नूनम इत्यादि शब्दे उत्प्रेक्षा व्यंजते। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में के मन में शंका, ध्रुव, प्राय, इव, नूनम इत्यादि बोधक शब्दों के द्वारा उत्प्रेक्षा प्रकट की जाती है। जैसे उदाहरण मन्य संकेत ध्रुव प्राय नूनम इत्यादि उत्प्रेक्षा वचते शब्दे शब्दों अपि तादृश। यानी इन सब ये सब हो तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते लिम्पति तमो अंगानि वर्षत व्यंजन नभः असत पुरुष में दृष्टि फलेम गता। अब यहाँ की जो संगति है वो क्या बता रही है कि अत्र अंधकारमय वर्णन कवि संभावना प्रकटयति, कि अंधकार की अधिकता का वर्णन करते हुए कवि संभावना प्रकट कर रहा है कि ये तम अंगानी लिम्पंती, कि अंधकार जैसे अंगों को लिम्प रहा है। लिम्पंती तमो अंगानी यानी अंधकार मानो अंगों को लिम्प रहा है। नभश्च मन्ये अंजनम वर्षति, और आकाश से मानो काजल बरस रहा है। नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश, अंजन यानी काजल। तो आकाश से मानो काजल बरस रहा है। असत्पुरुषे विफलता प्राप्ता, और दृष्टि असत्पुरुष की सेवा के समान विफलता को प्राप्त हो जाती है। अत्र अविद्यमाने उपमान सह संभावना प्रदर्श्यते, यहाँ अविद्यमान उपमान के साथ संभावना प्रदर्शित की जाती है। अतः उत्प्रेक्षा अलंकार अस्ति, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना गया है। उपमा उत्प्रेक्षयो भेद। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है? सामान्येन उपमा उत्प्रेक्षा उभय अपि समाने प्रतीयते, यानी सामान्य रूप से उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों ही अलंकार समान प्रतीत होते हैं। परम साम्य अधिरेत उपमा अलंकार उपमेय उपमानयो विद्यमानता अस्तित्व, परंतु साम्य के आधार पर उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की विद्यमानता तथा अस्तित्व आवश्यक होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार च उपमेय उपमानयो संभावना व्यंजते। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। विषय अपि उपमानस्य अस्तित्व लोक सिद्धम व आवश्यकता न भवति। इस विषय में उपमान का अस्तित्व अथवा लोक सिद्ध होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे ए उपमान अलंकार साम्य आधारितो भवति उत्प्रेक्षा च संभावनो उत्पित। इस प्रकार उपमा अलंकार साम्य पर आधारित होता है और उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना पर आधारित होता है।
ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उपमा अलंकार समानता पर आधारित होता है और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना प्रकट की जाती है। जैसे संभावना प्रकट की जा रही है ना, मन में शंका उत्पन्न होना, ये क्या है, संभावना प्रकट की जा रही है। जैसे अभी उदाहरण में आया था कि अंधकार मानो अंगों को लिंप रहा है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आकाश से मानो काजल बरस रहा है, कैसा लग रहा है हमें कि आकाश से क्या लग रहा है, काजल बरस रहा है। असत्पुरुष की सेवा के समान विफलता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रही है, मन्य शंका उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही थी। अगला अलंकार आता है अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण है सामान्यं वा विशेषो वा तदन्य समर्थे यत्र स अर्थांतरन्यासार्थात् अर्थांतरेण वा, यानी अर्थात यत्र साध्य धर्मेण वेद्य धर्मेण वा सामान्य विशेषण विशेष सामान्य वा सामर्थ्य तत् अर्थालंकारः स्यात्। जहाँ साधर्म अथवा वेदधर्म के द्वारा सामान्य से विशेष तथा विशेष से सामान्य का समर्थन किया जाता है। क्या किया जाता है, सामान्य का विशेष के साथ और विशेष का सामान्य के साथ समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अस्मिन् अलंकारे द्वे स्वतंत्र वाक्ये समर्थ्य समर्थक भावेन तिष्ठः। इस अलंकार में दो स्वतंत्र वाक्य समर्थ और समर्थक भाव में रहते हैं। प्रथम वाक्य में कहे गए कथन अन्य वाक्य कथने समर्थते, दूसरे वाक्य कथन द्वारा समर्थ किया जाता है। स अर्थांतरन्यास अलंकार, अतः यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार माना गया है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सामान्य विशेषण समर्थन, सामान्य का विशेषण के विशेष के साथ। बृहत् सहाय कार्यांतर शोधनीयान अपि गच्छति संभूय अम्बोधि पयति महानपत्या नगा पगा। जैसे अब इसकी संगति क्या कहती है कि यहाँ पूर्वार्धा अनुसार सामान्य अर्थ है, पूर्व अनुसार सामान्य अर्थ है बृहत् सहाय। शोधयनपि कार्यान्तम गच्छति, क्या अर्थ होगा इसका कि अत्यंत शूद्र व्यक्ति भी बड़े की सहायता से कार्य को पूरा कर लेते हैं। पहला अर्थ है सामान्य, क्या बता रहा है ये, सामान्य का विशेषण के साथ समर्थन, सामान्य का विशेषण के साथ क्या बता रहा है, समर्थन बता रहा है। तो क्या है, अत्यंत शूद्र व्यक्ति भी बड़े की सहायता से कार्य को पूरा कर लेता है। शोध्य, शोध्य का अर्थ होता है शूद्र। बृहत् सहाय यानी बड़े की सहायता से कार्य को गच्छति कर लेता है, पहला समर्थन था। दूसरा है संबुधाय अम्बोधिम व्यति महानद्या नगापगा। दूसरे अर्थात उत्तरार्ध अनुसार विशेष अर्थ नगापगा क्या है, नगापगा महानद्या संभूय अम्बोधि अम्ब्यवेति, यानी पहाड़ की नदी महानदी के साथ मिलकर समुद्र तक पहुंच जाती है। नगापगा महानदी, महानद्या महानदी, नगापगा पहाड़ की नदी, पहाड़ की नदी महानदी के साथ मिलकर संभूय साथ मिलकर समुद्र तक पहुंच जाती है के द्वारा समर्थन किया गया है। पहाड़ की नदी का समर्थन महान बड़ी नदी के साथ किया गया है।
जो समुद्र से मिल रही है के द्वारा समर्थन किया गया है। यहाँ पहला वाक्य सामान्य है, इसके दूसरे वाक्य विशेष से समर्थन हो रहा है, अतः यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार बताया गया है। पहला तो क्या था, सामान्य का विशेष के साथ समर्थन। अब ये विशेष का सामान्य के साथ समर्थन, जैसे हनुमान अब्दि रतन दुष्कर्म किन महात्मना। यहाँ हनुमान अब्दि अतरत यह विशेष कथन है, दुष्कर्म किम महात्मना यह सामान्य कथन है, अतः विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार बताया गया है। एक उदाहरण अगर देखें तो स किम सखा साधु न शक्ति अद्यपि हिनंद्य सुनते स किम प्रभु। अब यहाँ पर कार्य के द्वारा कारण का समर्थन रूप अर्थांतरन्यास अलंकार है। नप्रेषु आत्मनेषु च अनुकूलेषु, यह कारण ही कार्य है और कार्य के द्वारा कारण का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास होता है। यानी कि जहाँ सामान्य का विशेष और विशेष का सामान्य के साथ समर्थन होता है वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार माना गया है। अब अगला आता है विभावना। विभावना अलंकार का लक्षण है विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्ति उचित है। यानी जहाँ कारण नहीं होता है फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है वहाँ विभावना अलंकार होता है। क्या कहा है कि यत्र कारण न भवति, जहाँ कारण नहीं होता है तथापि कार्य उत्पत्ति लेकिन कार्य की उत्पत्ति होती है, जायते तत् विभावना अलंकार, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है शशां वृष्ट्यापि विना दिवा अग्नि राशि द्वेषम फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वेषु विदिको बवादे तस्मिन् वनोग उत्परि गाहुमाने। यानी कि यहाँ वर्षा के बिना कारण भी दवा अग्नि का शमन तथा फल पुष्प आदि की वृद्धि का रूप कार्य की उत्पत्ति हो रही है। अगला आता है विशेषोक्ति अलंकार। लक्षण है विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलावत्। यानी कि यत्र कारण तु भवति किंतु कार्य संभव भवति, जहाँ कारण तो होता है किंतु कार्य का अभाव होता है, विशेषोक्ति कथित, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। अस्मिन् कारण से हेतु प्राप्ति भवति तथापि कार्य प्राप्ति न स्याति। इस अलंकार में कारण की प्राप्ति तो है यानी कि हेतु की प्राप्ति तो है लेकिन कार्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। जैसे उदाहरण देखें धनिनो अपि निरुमादा युवनो अपि न चंचला प्रभावो अप्रप्याप्ते महामहिम शालिन। संगति कहती है धनम रूपम युवा अवस्था रूपम प्रभात रूपम जो कारणम विद्यमान अस्ति। यह धन रूप युवा अवस्था रूप और प्रभुता रूप कारण विद्यमान है, तथापि क्रमश उन्माद चंचल प्रमाद रूप कार्य अभाव अस्ति। लेकिन उन्माद चंचल और प्रमाद रूप कार्य का अभाव है, अतः विशेषोक्ति अलंकार, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार बताया गया है। किस लिए? क्योंकि यहाँ कारण तो है लेकिन कार्य का अभाव माना गया है। अंतिम आता है अलंकार में निर्देशना अलंकार। लक्षण है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प निर्देशना भवे सेवे मम्मट यथार्थ यथोदिता। कहा है कि यत्र वस्तु द्वयम मध्य परस्पर संबंध स्थापित न भवति। यानी कि जहाँ दो वस्तुओं के मध्य परस्पर संबंध स्थापित नहीं होता है तत्र वस्तु संबंध कृते उपमा, वहाँ वस्तु संबंध के लिए उपमा की परिकल्पना की जाती है। सा निर्देशना उचिते, वहाँ निर्देशना होती है। निर्देशना पद शाब्दिक अर्थ उदाहरण अस्ति। निर्देशना पद का शाब्दिक अर्थ उदाहरण है अत्र लक्षणे आगते सति उपमा परिकल्प अदम संतगतो समानतया बोधक अस्ति। यहाँ लक्षण में आने पर उपमा परिकल्पना के अंतबोधत्म समानता का बोधक माना गया है। जैसे कि बताया है
क्व सूर्य प्रभाव वंश क्व चपल अमिति तिथि सुदूष अंतर महाभोजन अपि सागरम। सूर्य का प्रकाश कहाँ है, सूर्य के वंश का प्रकाश कहाँ है ना। तो अल्पमत्या सूर्य वंश वर्णन, यहाँ पर अल्प बुद्धि से सूर्य वंश, अल्प बुद्धि से सूर्य वंश का वर्णन उसी प्रकार होने योग्य होता है जिस प्रकार छोटी सी नाव से सागर को पार करने का प्रयत्न होता है। यहाँ द्वितीय वाक्य प्रथम वाक्य के लिए समानता का बोधकता यहाँ पे निदर्शन अलंकार बताया गया है। इस प्रकार से यह अर्थांतन्यास अलंकार के भेद थे जो हमने देखे हैं। अब इसमें लक्षण उदाहरण याद आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे। इसमें लघुरात्मक प्रश्न सारे करने हैं, दीर्घात्मक लघुरात्मक में पहला करना और दूसरा करना, दोनों ही कर लेना। तीसरा प्रश्न भी करना है। इसमें तीसरे प्रश्न के अंदर ख और ग ये दोनों करने। तो आज का ये जो अलंकार का टॉपिक था समाप्त हुआ। धन्यवाद।